जय श्री राम। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जो भगवान राम की कथा को बल लगाकर सुनते हैं, हमेशा सुनते रहते हैं, बिना परिश्रम ही वे मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, उनको हरि भक्ति मिल जाती है। आगे क्या कहते हैं, सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जा कर मन ग्राता। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ अर्थात सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण है, पंडित है और दानी है, वही धर्मपरायण है और वही कुल का रक्षक है। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीकित ही जाना, सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजई रघुवीरा। आगे शिव जी कहते हैं, जो छल छोड़कर श्री रघुवीर का भजन करता है, वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है, उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जाना है, वही कवि, वही विद्वान तथा वही रणधीर है। धन्य देश सो जहाँ सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, धन्य सो भूप नीति जो करई, धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई। वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी हैं, वह स्त्री धन्य है जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है, वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता, अपने धर्म पर हमेशा चलता है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी, धन्य घरी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। वह धन धन्य है, वह धन संपत्ति धन्य है जिसकी पहली गति होती है, अर्थात जो दान देने में व्यय होता है। धन की जो गति है, पहली गति जो है, उसको दान देने में होती है। वही बुद्धि धन्य और परिपक्व है जो पुण्य में लगी हुई है, वह बुद्धि धन्य है जो पुण्य कार्य करती है। वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, समय वही धन्य है जब उस समय का उपयोग सत्संग में हो। और वही जन्म धन्य है, वह जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की 3 गतियाँ होती हैं, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, अगर धन है तो उसका दान करना चाहिए, उत्तम है। भोग मध्यम है, उसका उपयोग करना चाहिए। और नाश सबसे नीच गति है, यानी धन को दान देना सबसे उत्तम गति है। धन की गति सबसे उत्तम वो होती है जब उसको दान दिया जाए, सुपात्र को दान दिया जाए, जरूरतमंद को दान दिया जाए। और भोग मध्यम है, उसका स्वयं भोग करना, उस धन का स्वयं के लिए उपयोग करना, वो मध्यम गति होती है दान की, धन की। और नाश नीच गति है। और धन ना तो दान दिया गया, ना स्वयं उपभोग किया गया, रखा गया, जैसे कंजूस का धन, वो नाश को प्राप्त होता है। तो वो सबसे निम्न गति है, निकृष्ट गति है धन की, जो नष्ट हो जाती है बिना उपयोग के, ना स्वयं को उपयोग के लिए ना दूसरों के लिए, रखे रखे वो नष्ट हो जाता है। जो पुरुष ना देता है ना भोगता है, उसके धन की तीसरी गति होती है। जो पुरुष धन को ना तो भोगता है और ना तो किसी को देता है, तो तीसरी गति वाला धन वो नष्ट हो जाता है। सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जहि नर उपज विनीत। हे उमा, शंकर जी कह रहे हैं, हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण विनम्र पुरुष उत्पन्न हो, अर्थात जो भगवान राम के प्रति अनन्य राम भक्त हो, भगवान राम के प्रति अनन्य भक्ति जिसमें हो, वह व्यक्ति धन्य है, वह पुरुष धन्य है। मति अनुरूप कथा मैं भाखी, यद्यपि प्रथम गुप्त करी राखी, तब मन प्रीति देखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। शंकर जी कह रहे हैं, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार ये कथा कही, यद्यप पहले इसको छिपा कर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी, तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई। यह न कही सठही हठसी लही, जो मन लाई न सुन हरि लीलही, कही न लोभी क्रोधी कामी, जो न भजई सचराचर स्वामी। हे पार्वती, शंकर जी कह रहे हैं, हे पार्वती, यह कथा उनसे नहीं कहनी चाहिए जो शठ हों, अर्थात मूर्ख धूर्त हों, हठी स्वभाव के हों और श्री हरि की लीला को मन लगा कर ना सुनते हों, लोभी हों, क्रोधी हों और कामी को भी, जो चराचर के स्वामी श्री रामचंद्र जी को नहीं भजते, ये कथा नहीं कहनी चाहिए। द्विज द्रोही न सुनाई कबहूँ, सुरपति सरिस होई निपजबहूँ, राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सतसंगति अति प्यारी। ब्राह्मणों के द्रोही को यदि वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो, तब भी यह कथा कभी नहीं सुनानी चाहिए। श्री राम की कथा के अधिकारी वे ही हैं जिनको सत्संग अत्यंत प्रिय है, जो सत्संग को बहुत पसंद करते हैं, उन्हें ही राम कथा सुनानी चाहिए। गुरपद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई, ता कहया विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है
जो नीति परायण है और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी है, अर्थात इस कथा के अधिकारी है, इस राम कथा के अधिकारी है। और उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी प्राण के समान प्यारे हैं। राम चरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा करऊं श्रवण पुत्रपान। शंकर जी आगे कहते हैं, हे पार्वती, जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोने से पिए। कान रूपी दोनों से पिए मतलब इस कथा को अर्थात कानों से सुने। कानों के माध्यम से भगवान राम की कथा जो सुनेगा, वो अगर वो सुनेगा तो उसे मोक्ष पद अवश्य मिलेगा। जय श्री राम।